कृष्णा। श्रीमद् भागवत में हम लोग अक्रूर की प्रार्थना श्रवण कर रहे हैं। अक्रूर जी की प्रार्थना में टोटल 30 श्लोक हैं। 30 श्लोकों में अक्रूर जी ने बहुत सुंदर प्रार्थना की है। बहुत ही सुंदर तत्व है उसमें वर्णन। उसमें भगवान का अलग अलग लोग उपासना करते हैं उसका वर्णन है, विराट रूप का वर्णन है, भगवान के समस्त अवतारों का वर्णन है। और अभी इस प्रकार संसार में बद्ध जीव संसार में बंधे हुए हैं। जीवात्मा माया के द्वारा कैसे सब फंसे हुए हैं उसका वर्णन अक्रूर जी कर रहे हैं। किस प्रकार जीव माया में फंसा हुआ है और माया से कैसे निकल सकता है उसकी बात कर रहे हैं अक्रूर जी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, जो कि ये भगवत गीता का भी यही शिक्षा है, भागवतम का यही शिक्षा है। अक्रूर जी बोल रहे हैं श्लोक नंबर 23 में, भगवान् जीवलोकस्य मोहितस्तव मायया अहं ममेत्य सद्ग्राहो भ्राम्यते कर्मवर्त्मषु। हे भगवान, सब जीव आपकी माया से मोहित होकर के मोह के कारण मैं और मेरा इस झूठे दुराग्रह में फंसकर कर्म के पचड़े में परेशान हो रहे हैं, भटक रहे हैं। भगवान, पहले कहा भगवान। भगवान कहा कि सब जीवों के ईश्वर है, दयालु है सब जीवों के प्रति, और माया को भी नियंत्रण करने वाले हैं, जीवों को भी नियंत्रण करने वाले हैं। भगवान, हे भगवान, जीवलोको अयम, ये जो जीवात्मा है, ये जो जीव है, इस संसार में जो जीव है वो उनके बारे में बता रहे हैं क्रूर जी। संसार में जो जीव है उनके बारे में बता रहे हैं। जीवलोको अयम, अयम मतलब ये सब, ये सारे जीव, लोको अयम, जितने भी लोक हैं, लोग हम लोग बोलते हैं हिंदी में, जो जितने लोग हैं, जीव लोग हैं, ये इनकी कैसी दशा है। भगवान जीवलोको अयम मोहित तब माया, आपकी माया के द्वारा सारे जीव मोहित है। कृष्ण बोलते मोहिता मम माया, मेरी माया से सब जीव मोहित है। हाँ, अक्रूर जी बोले मोहिता तब माया। कृष्ण, आपकी माया से सारे जीव मोहित है। कृष्ण, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरित्या, मेरी माया से सब जीव मोहित है। मोहिता मम माया अवजानन्ति मामुड़ा मानुषम, परम भावम अजानंत मम भूतमैश्वरम। तो सब मोहित है मेरी माया के द्वारा। कृष्ण अक्रूर बोले सारे जीव आपकी माया से मोहित है। मोहिता तब माया, कृष्ण की माया के द्वारा ही जीव मोहित है। गीता में कृष्ण भी बोल रहे हैं और अक्रूर भी बोल रहे हैं कि कृष्ण मोहिता तब माया, आपकी माया से सब जीव मोहित है। मोहित होने से क्या होता है?
वो मोह कैसा है, वो मोह कैसा है जीवों के प्रति, माया का मोह जीव को कैसे प्रभावित करता है। अहम मम इति असद्ग्राह, अहम मम इति असद्ग्राह। मोह क्या है? असत, असत वस्तुओं को ग्रह, मतलब दुराग्रह, असत वस्तुओं के प्रति उनका दुराग्रह है। क्या दुराग्रह है? असत वस्तु क्या है? असत मतलब अनित्य, अनित्य मतलब नाशवान। जो नाशवान चीजें हैं, जो चीजों का नाश हो जाएगा। कैसे, क्या क्या चीजें नाश हो जाती है? ये शरीर सबसे पहले नाशवान है। ये शरीर नाश हो जाएगा, क्योंकि ये शरीर कुछ दिन के बाद बुढ़ापा होगा, बीमारी होगा। फिर ये शरीर को हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, कैंसर हो सकता है, कोई भी बीमारी हो सकती है। और फिर इस शरीर को आग से जला दिया जाएगा, या मिट्टी में दफनाया जाएगा, या फिर फेंक दिया जाएगा, जहाँ पर कुत्ते और शिगाल और पंछी सब खा के उसको खा जाएंगे, कीड़े बना देंगे। ये जो शरीर है, जो असत है, विनाशी है, नाशवान है, तो ये जो शरीर नाशवान है इसको असत कहा जाता है। और क्या नाशवान है? घर, हमारा जो घर है, मकान है, बिल्डिंग है, वो भी नाशवान है। कि हम भी खुद मर जाएंगे तो शरीर जब नाशवान है तो घर का क्या? घर तो नाशवान है ही है। और भी हमारे जो सगे संबंधी है, पति पत्नी, बच्चे, भाई, माता पिता, ये सब नाशवान है, इनका सबका भी नाश होने वाला है। और बैंक बैलेंस है, वो भी एक दिन छोड़ देना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे भी नाश हो जाएगा। तो ये जो असत वस्तु है, नाशवान है, इसके प्रति ये जो जीव का भाव है, क्या भाव है जीव का? अहम और मम। जीव सोचता है कि ये मैं हूं और ये मेरा है। मैं और मेरे की भावना जीव की जो है, उसको अक्रूर जी बोल रहे हैं कि आपकी माया का प्रभाव से जीव अहम मम असद ग्राह, असत वस्तुओं को वो लोग मैं और मेरा मानते हैं। जो नहीं है उसको मान रहे हैं। माया मतलब जो नहीं है। जो जीव वास्तव में आपका अंश है, आपका अंश है, सच्चिद आनंदमय है, नित्य है, शाश्वत है। लेकिन वो अविनाशी वस्तु में मैं मान रहा है। उसका बहुत शाश्वत आध्यात्मिक ऐश्वर्य जीवात्मा के पास है। जीवात्मा का अपना आध्यात्मिक, उसके पास आध्यात्मिक ऐश्वर्य है। आध्यात्मिक उसका घर है, स्पिरिचुअल, उसका स्पिरिचुअल शरीर है, स्पिरिचुअल घर है, स्पिरिचुअल उसका वेल्थ है, पैसा, सब कुछ आध्यात्मिक है। लेकिन वो अपना जो आध्यात्मिक है उसको नहीं मान के, जो अपना नहीं है, जो भौतिक शरीर है, जो उसको छूट जाने वाला है, उसको मैं मान रहा है। और भौतिक जो ऐश्वर्य है उसको अपना मान रहा है। ये जीवात्मा का मोह है। मोहित तब माया। समझ में आया ना? जीवात्मा जो भगवान का अंश है, उसका स्वरूप सच्चिद आनंदमय चिन्मय है। और उसका अपना चिन्मय ऐश्वर्य भी है जीवात्मा का। उसका घर चिन्मय भी है, उनका चिन्मय शरीर भी है जीवात्मा का। चिन्मय शरीर है, चिन्मय घर है, चिन्मय उसका परिवार है। लेकिन वो भूल गया है, अपने चिन्मय शरीर को भूल गया, चिन्मय परिवार को भूल गया, चिन्मय ऐश्वर्य को भूल गया। और जो नाशवान शरीर है उसको जीवात्मा सोच रहा है कि ये मैं, ये शरीर हूँ, ये मैं हूँ। और नाशवान घर को अपना घर मान रहा है। नासवान परिवार वालों को अपना परिवार मान रहा है। इसलिए कहते हैं अहम मामा, मैं और मेरा। ये मैं शरीर हूँ और ये मेरे सब सगे संबंधी हैं। मैं और मेरा, ये उसका असद ग्राह। ये जो दुराग्रह है, ये दुराग्रह है, उसको बोलने से भी मानता नहीं है।
कि आग्रह हो गया उसमें। सदग्राह, वो दुराग्रह हो गया है, मतलब बहुत जिद पकड़ लिया है उसने, जीवात्मा ने, कि ये मेरा है, इसको छोड़ना नहीं चाह रहा है, ऐसा आग्रह कर लिया उसमें। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? भ्राम्यते कर्म वर्तमसु। इसका रिजल्ट ये है कि वो, उसको भ्रमण करना पड़ रहा है। कर्म वर्तमसु, कर्म वर्तम, कर्म वर्तम तो कर्म का चक्र, कर्म का मार्ग, रास्ता, संसार चक्र में वो भ्रमण करना, मतलब ये शरीर को मैं मानता है और उसको भोग करता है, तो शरीर नाश हो जाता है, फिर दूसरे शरीर में जाता है, तो उसमें भोग करता है, वो नाश तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में, ऐसे भ्राम्यति, भ्रमण कर रहा है। ममैव वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन मनसस्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। भगवान बोल रहे हैं कि जीवात्मा भ्रमण कर रहा है, चक्र माया, यंत्रारूढ़ानी माया, माया रूपी यंत्र के ऊपर आरूढ़ होकर के जीवात्मा भ्रमण करता है। तो मोह भ्राम्यते कर्म वर्तमसु, कर्म चक्र में उसको भ्रमण करना पड़ रहा है। ये अक्रूज ने, हाँ, बताया जीवों के लिए। आगे कहते हैं, अहम चात्मा त्वजागाद तारार्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ़ा सत्यधिया प्रभो अहं चात्मजागाद दारार्थ स्वजनादिषु भ्रमामि स्वप्नकल्पेषु मूढ़ सत्यधिया प्रभो। ये प्रभु, प्रभु सत्यधिया विभु, विभु भगवान, सर्वव्यापी स्वामी, हे स्वामी, हे सर्वव्यापी, हे प्रभु, हे भगवान, मैं भी, अहम च, मैं भी उसी, उनके दल में हूँ, मैं भी उनके ही दल में हूँ, वो भटकने वालों के दल में हूँ। अहम च, जीव गोस्वामी कहते हैं, ये महा अपराध संस्कारवंत, ये महा अपराध संस्कारवंत, भगवान के चरणों में महा अपराध कोई हमने किया हुआ है, उसका संस्कार ऐसा जमा हुआ है, महाअपराध का संस्कार, कि जिसकी वजह से हम ये दुराग्रह छोड़ नहीं रहे माया के प्रति। इसलिए ये मोहिता जीव गोस्वामी कहते हैं, एवं त्वया लोकोद्धारार्थम अवतारेषु कृतेषु भी, आप कृपा करके कितना अवतार लेते हैं, मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह, हम लोग का उद्धार करने के लिए, हमारा उद्धार करने के लिए आप बार बार अवतार लेते हैं, लेकिन हम इतने बड़े अपराधी हैं, हमारे अंदर ऐसा अपराध का संस्कार जमा हुआ है कि आपकी माया से मोहित होकर के, ये माया को छोड़ के हमारा मन आप में प्रवृत्त नहीं होता है। और मैं भी, यद्यपि मैं भक्त हूँ, यद्यपि मैं भक्त हो गया हूँ, मैंने तिलक पहना है और कंठी माला धारण किया है, और वैष्णव मत में दीक्षा भी हो गया है, ठीक है ना, यद्यप तद्भक्तो प्रवृत्तो अहम, मैं भी आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ, नूनम, फिर भी क्या हुआ, भक्ति में प्रवृत्त होने के बाद भी क्या हुआ,
तादृक अपराधी संग दोषा। मैं आपकी भक्ति में प्रवृत्त हुआ हूँ और मैं भक्त संज्ञा प्राप्त किया हूँ, लेकिन फिर भी वैसे जो विषयी लोग हैं, जो संसार में डूबे हुए हैं, संसार आसक्ति में महाअपराधी जो लोग हैं, उनके संग दोष के कारण, उनके साथ संग करके, उनके साथ जब हमने विषय का संग किया, विषय के संग से क्या हुआ, पुनर्लब्ध छिद्रया, तो माया देवी को मौका मिल गया। लब्ध छिद्रया मतलब कहीं लुप होल मिल गया, माया को लुप होल बोलते हैं। छिद्र मिल गया, जैसे एक बहुत बड़ा कंटेनर है, उसमें पानी भरा हुआ है, उसमें पानी ने निकलने का प्रयास करता रहता है, कहीं से लीक हो जाए, टंकी है पानी का, छोटा से कहीं भी स्लाइटली क्रैक मिल गया तो वहां से पानी लीक होना शुरू हो जाएगा। वो ढूंढता रहता है पानी कहाँ से लीक हो सकता है। तो बहुत प्रयास करने के बाद ही देखेंगे सब टंकी लीक होती है और बिल्डिंग फिर पूरा डैम्प होने लगता है। पानी इस तरह से पुनर्लब्ध छिद्रया, माया देवी ढूंढती रहती कोई छोटा सा होल मिल जाए जिसमें से पूरा प्रवेश कर लिया जाए उसके हृदय में। तो लब्ध छिद्र कौन सा है, संग दोष। हम विषयों का संग करते हैं, हम तो भक्ति में हैं, लेकिन जो भक्ति नहीं करते हैं उनके साथ उठ बैठ करना, उनके साथ बातचीत करना, उनके साथ मिलना जुलना करने से वहां से माया देवी एंटर कर लेती। त्वन माया आवरणाद, और फिर माया चेतना को आवृत कर लेती है। गृहादि आसक्ति हातुम न शक्नोति, इसलिए घर के प्रति आसक्ति फिर छूटते नहीं है। तो हम लोग सत्संग तो करते हैं, आधा घंटा सत्संग करते हैं, लेकिन 12 घंटा असत्संग करते हैं। आधा घंटा सत्संग, 12 घंटा असत्संग, क्योंकि जिनके साथ हम खाना पीना उठना बैठना कर रहे हैं वो तो संसारी लोग हैं, वो तो पैसा कमाने में बिजी है। वो तो उनको तो पैसा चाहिए, पुत्र चाहिए, संपत्ति चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वही चिंता में सब डूबे हुए हैं। उनके साथ ही हम लोग, वो लोग को अपना मानते हैं और भक्तों को पराया मानते हैं। आश्चर्य लगता है हमको, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको भक्त पराये लगते हैं और अपने परिवार वाले जो माया में डूबे हुए हैं वो उनको अपने लगते हैं। परिवार वालों के लिए रोते हैं और भक्तों के लिए हंसते हैं। आश्चर्य की बात है, कैसी माया चमत्कारी है, जो संपूर्ण माया में डूबी हुई परिवार, फैमिली मेंबर है, उनके प्रति रोना आ रहा है, और जो भक्त हैं भगवान के, उनको देख के हंसना आ रहा है। तो ये तो बहुत ही भयंकर माया देवी का प्रकोप है। ये माया कैसे आई, क्योंकि हम असत्संग ज्यादा करते हैं। तो अब सत्संग कैसे करें, 24 घंटा असत्संग में डूबे हुए हैं। तो जीव गोस्वामी ने कारण बताया माया का पकड़ने का हम लोग को। सत्संग होगा, हम लोग हरिनाम जब तक करेंगे तो सत्संग करें, हम लोग भगवान की पूजा करें मतलब सत्संग हो रहा है। अगर हम प्रवचन सुनते रहेंगे तो हम सत्संग में रहेंगे। तो हमको 24 घंटा सत्संग में रहना चाहिए, गार्ड रखना चाहिए। अगर हम थोड़ा समय भी असत्संग में जा रहे हैं तो माया हम लोग को पूरे पूरा दबा के रखेगी, माया के अंदर ही रहेंगे। तो अहम चात्मा स्वजागारा दारार्थ स्वजनादिषु, मैं भी अकृत में भक्त हूँ, फिर भी असत्संग के द्वारा मेरे को भी संसार में आसक्ति हो गया है। तो कहाँ कहाँ आसक्ति हुआ, पहले आत्मा मतलब शरीर, शरीर में आसक्ति है। पहला आसक्ति हमारा शरीर में, सबका 1 नंबर का आसक्ति शरीर में, क्योंकि शरीर
हम भोग हमको करवा रहा है, शरीर से हमको भोग प्राप्ति हो रही है। शरीर के द्वारा हम खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सब कुछ इंद्रिय भोग करते हैं शरीर के द्वारा। तो शरीर हमारा एक नंबर का आसक्ति का कारण हो गया, क्योंकि शरीर हमको भोग दे रहा है साक्षात। तो अगर हम शरीर से भोग प्राप्त नहीं करें, भोगे नहीं, सिर्फ सेवा में लगाए भगवान की शरीर को, तब तो शरीर आसक्ति से बच पाएंगे। लेकिन जब शरीर से हम खाना खा रहे हैं, हम प्रसाद खाने के समय सेवा भाव नहीं है, हमारा खाने का भाव है कि कितना स्वादिष्ट है खाना, हम कैसे खा रहे हैं। इसका मतलब भोग कर रहे हैं, प्रसाद खा नहीं रहे, प्रसाद को भोग रहे हैं। भोग रहे हैं मतलब एंजॉय कर रहे हैं, और एंजॉय कर रहे हैं मतलब शरीर का बंधन हमारा बढ़ते जा रहा है। पहले शरीर का आसक्ति हो गया, फिर आत्मजा, फिर शरीर से जो उत्पन्न है पुत्र और पुत्रियां, हमारे बच्चे, उनके प्रति आसक्ति। क्योंकि हम भी भोग करें, हमारे बच्चे भी भोग करेंगे, और वो हमको भोग करवाएंगे, हमको भोग देंगे ना बच्चे। हम भोग नहीं करना चाहते, बच्चे लोग भोग करने दे रहे हैं, तो इसलिए उनके प्रति आसक्ति, आत्मजा। और गार, आगार, आगार मतलब हो गया हमारा मकान, हमारा जो भी क्षेत्र है, ऑफिस, गोडाउन, दुकान, जो भी सब कुछ है वो सब आगार में। उसके प्रति भी आसक्ति, वो भी हमसे भोग उससे भी प्राप्त होंगे। और दारा, पत्नी के प्रति आसक्ति है। पत्नी तो सबसे बड़ा भोग करने का सोर्स है, क्योंकि खाना भी वहां से मिलता है, सब कुछ वहां से मिलता है। अर्थ, पैसे के प्रति आसक्ति, पैसे से भोग मिलेगा। मंदी के प्रति आसक्ति, और इन सब चीजों में मेरी आसक्ति भटक रही है। भ्रमामि स्वप्न कल्पेशु, ये सब जो है, ये सब कैसे हैं? ये शरीर, ये ये घर, ये पत्नी, ये पुत्र, ये सगे संबंधी, ये सब कैसे हैं? स्वप्न कल्पेशु, ये स्वप्न जैसे हैं। ये स्वप्न जैसे हैं, जैसे सपना टूटेगा, रात भर सपना देखा कि मैं ये कर रहा था, वो कर रहा था, सपना टूटा, कहीं कुछ नहीं था, अलग है। इसी प्रकार हम जब मृत्यु होगी तो सपना पूरा टूट जाएगा, शरीर जाएगा, फिर पत्नी को पकड़ नहीं पाएंगे, घर को पकड़ नहीं पाएंगे, कुछ किसी को पकड़ नहीं पाएंगे, सब हमारे से अलग हो जाएगा। जैसे ही शरीर छूटेगा, हम इस संसार से हमारा कनेक्शन कट हो जाएगा, हमारा शरीर से कनेक्शन कट हो जाएगा, घर से कनेक्शन कट हो जाएगा, सबसे कनेक्शन, तो हम कहाँ चले जाएंगे दूसरी दुनिया में पता नहीं। ये जब दूसरी दुनिया में जब जगेंगे, नींद से उठेंगे दूसरे शरीर में सीधा, तो पिछला सब खत्म, पिछले के साथ कोई संपर्क नहीं रहेगा, नए दुनिया में आ जाएंगे, तो वो पिछले वाला सब गया, स्वप्न जैसा है। स्वप्न कल्पेशु मूढ़, मूढ़, मूढ़ कहते हैं अपने आप को, मूढ़ कहते हैं, मूढ़, मूढ़ मति हूँ। अवजानन्ति माँ मूढ़ा, मूढ़ लोग मेरे को जानते नहीं। चतुर्विधा नमाम दुष्कृत नो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मूढ़ लोग मेरी भक्ति नहीं करते हैं। शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंद मूढ़ मते, तो मूढ़ मति हूँ मैं। मूढ़ मति क्यों? क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि ये अनित्य है, ये नाशवान है, फिर भी इसमें मेरी आसक्ति बनी रही है। इसको सत्य दिया, इसको सत्य मान रहा हूँ, असत्य को सत्य मान रहा हूँ। असत्य रे सत्य करे मानी, असत्य वस्तुओं को मैं सत्य मान रहा हूँ, ये मेरी मूढ़मति है। सत्य दिया, मेरी बुद्धि में सत्य लग रहा है, सत्य दिया, इसको सत्य समझ रहा हूँ, जो असत्य है इसको मैं सत्य मान रहा हूँ, उसको
जो भगवान क्या हमारा जो नित्य स्वरूप है, नित्य जो हमारा, हाँ, भगवान का नित्य स्वरूप और नित्य जो धाम है, वो हम समझते हैं असत्य है। एक जन ने प्रश्न पूछा था कि वास्तव, प्रैक्टिकल वास्तव जगत की बात करते हैं तो ये वास्तव जगत नहीं है, वास्तव जगत वो है, ये अवास्तव है, असत्य है। अनित्यानात्म दुःखेषु विपर्ययमतिर्यम् द्वन्द्वारामतमोऽभिष्टो न जाने त्वात्मनः प्रियम्। अनित्यानात्मदुःखेषु विपर्ययमतिर्यम् द्वन्द्वारामतमोऽभिष्ट न जाने त्वात्मना प्रियम। तो मेरी हालत क्या है? दुर्लभ जन्म, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजन दुख भय हरे। संसार संसार करे मिछे गेलो पार, ये बोले, यही बोल रहे हैं अक्रूर जी। अनित्य अनात्म दुखेशु विपर्यय मतिर यहम। अनित्य और अनात्म दुखों को मैं नित्य और आत्मा और सुख मान रहा हूँ। विपर्य मति, उल्टा समझ रहा हूँ। तो मूढ़मति क्या है? मूढ़मति ये है, मूढ़मति को एक्सप्लेन कर रहे हैं, मूढ़ क्यों है? जो अनित्य है, अनित्य अनात्म दुखे से, जो अनित्य है, जो शरीर अनित्य है, ये घर बार धंधा बिजनेस सब रिलेटिव फ्रेंड सब अनित्य है। हाँ, इसको मैं नित्य मान रहा हूँ। ये सब नाशवान है, इसको नित्य माना। और अनात्मा, अनात्मा मतलब आत्मा मतलब चिन्मय, अनात्मा मतलब जड़। तो जड़ को मैं चिन्मय मान रहा हूँ। ये ये आत्मा नहीं है, लेकिन मैं इसको आत्मा मान रहा हूँ, इसको चिन्मय मान रहा हूँ। ये जड़ है किंतु चिन्मय मान रहा हूँ। और चिन्मय को मैं मानता जड़ मान रहा हूँ। भगवान का विग्रह चिन्मय है, उसको जड़ दिख रहा है। भगवान का नाम चिन्मय है, उसको जड़ लग रहा है। और ये जड़ वस्तु को चिन्मय लग रहा है। अनित्य अनात्मा दुखेशु, और ये दुखमय है, इसको हमको सुख लग रहा है। हाँ, घर इत्यादि दुखों का कारण है। गृह, गृह और ये सब जो भी है वो दुख है, लेकिन वहां हमको सुख दिख रहा है। दुख के अंदर हम सुख देख रहे हैं, इसलिए दुखालय को सुखालय लग रहा है। इसलिए विपर्य मति, विपर्य मति मतलब मति विपरीत है। विपरीत बुद्धि हो गई है, उल्टी बुद्धि हो गई, उल्टा हो गया हमारा बुद्धि, उल्टा हो गया है। जो है उसका उल्टा दिख रहा है सब कुछ। ऐसी हमारी हालत हो गई, मूढ़ माया में पड़ के हमारी हालत ऐसी हो गई है कि हमको सब कुछ उल्टा दिखने लग गया है। जो नाशवान चीज को नित्य लग रहा है, आत्मा को जड़ लग रहा है, जड़ को आत्मा लग रहा है, दुख को सुख लग रहा है, सुख को दुख लग रहा है। ऐसी विपर्य मति हो गई मेरी। द्वंद्व राम तमो विष्टो। द्वंद्व, द्वंद्व, जो द्वंद्व होते हैं संसार के द्वंद्व, सुख दुख लाभ जय पराजय, ये जो द्वंद्व है, द्वंद्व आराम, इसमें मैं आनंद ले रहा हूँ, द्वंद्व आराम।
द्वंद्वारामो तमो विष्टो न जाने त्वात्मन प्रियम। न जाने, मैं जानता नहीं हूँ। क्या नहीं जानता हूँ? आत्मन प्रियम, मेरे आत्मा का जो प्रिय है। आत्मा का प्रिय क्या है, श्रेय क्या है? आत्मा का प्रिय कौन है? कृष्ण है, भगवान है। आप मेरे प्रिय हैं, वो मैं आपको मैं नहीं जाना। आप मेरे प्रिय हैं, आप नित्य हैं, आप मेरी आत्मा हैं, आप सुखमय हैं। आप वास्तव में मेरे को प्रेम करते हैं, ये मैं नहीं जानता। और जो प्रेम नहीं करता उसको मुझे लग रहा है ये मेरे प्रेमी है। जो हमको हमारे हितैषी नहीं है उनको हितैषी लग रहा है, जो असल में हितैषी है उनको हितैषी नहीं लग रहा है। न जाने त्वात्मन प्रियम, तो आपको इतना प्रिय नहीं लग रहा है हमको, जितना हमको अपने बच्चे प्रिय लग रहे हैं, जितना हमको घर प्रिय लग रहा है, जितना हमको संसार प्रिय लग रहा है, उतना प्रिय आपको नहीं लग रहा है। जबकि आप हमारे वास्तव में प्रीति के पात्र हैं, आपको प्रीति करनी चाहिए, लेकिन उल्टा हो रहा है। भक्ति विनोद ठाकुर गाते हैं, विषय जे प्रीति बे अक्षय अमन, से मतो प्रीति हो गणे तो मां। प्रभु तव पद युगे निवेदन, प्रभु तव पद युगे निवेदन। तो ये गा रहे हैं, अक्रूर जी प्रार्थना करें, हे प्रभु, आपके चरणों में मेरे को प्रीति क्यों नहीं है? संसार में प्रीति इतनी क्यों है? आप कृपा करके ऐसा कुछ करिए, मेरी आपके चरणों में प्रीति हो जाए। यथा बुधो जलम हित्वा प्रतिच्छन्नं तदोद्भवे, अव्येति मृगतृष्णां वे तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः। यथा बुधो जलं हित्वा प्रतिच्छन्ने तदुद्भवे, अव्येति मृगतृष्णां वे तद्वत्त्वाहं पराङ्मुखः। यथा अबुधो, जैसे कोई अबूझ व्यक्ति है। अबूझ व्यक्ति क्या करता है कि जलम हित्वा, उसको पानी पीना था। तो पानी पीना है, उसको एक अबूझ व्यक्ति को पानी पीने की इच्छा है। तो पानी का तालाब व कुआं उसके एकदम पास में ही था, वो तालाब के पास में ही खड़ा था, पानी के पानी के तालाब के पास में खड़ा था और उसको पानी पीने की इच्छा थी। लेकिन वो अबूझ था, उसको ज्ञान नहीं था पानी का तालाब के ऊपर क्या लगा था, तदुद्भवे, उसके ऊपर वो एक आ, क्या होते न काय, जो ग्रीन कलर का, उसको क्या बोलते हैं, सेबला बोलते हैं बंगाली में। तो नील बोलते हैं हम लोग गुजराती में, नील थी ऊपर में। तो जो नील है, उसको काय बोलते हैं। काय एग्जैक्टली काय तो नीचे रहती पानी, ऊपर में जो रहता है एक तर था। तो उससे पानी दिख नहीं रहा था, तो उतना उसको ज्ञान नहीं था। वो अज्ञानी था, उसको पता नहीं था कि इसके नीचे पानी होता है। ऊपर में खाली दिख रहा है लेकिन अंदर में पानी है, उसको ये पता नहीं था। या कुछ घास तृण उगे थे, तो घास और तृण से और वो सब चीजों से पानी आवृत था। जैसे ग्रीन कलर का ऊपर में जैसे कवर लगा दिया, ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखता है, पानी ढक जाता है। तो वो पानी के पास ही खड़ा था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा है कि इसको थोड़ा सा हटाने से अंदर में पानी मिलेगा, पानी को मैं पी पाऊंगा, ये उसको पता नहीं था। तो यथा बुधो जलम हित्वा, और प्रतिच्छन्नम तदुद्भवे, वो पानी की को ढका हुआ था, दिख नहीं रहा था, तो वो दूर चला गया।
अभ्येति मृग तृष्णा, दूर चला गया। और दूर में देख रहा था कि सूर्य का प्रकाश बहुत तीव्रता से प्रकाश गिर रहा है। उससे मृग मृग मरीचिका का पानी दिख रहा है दूर में। मृग मरीचिका के पानी को देख के उस तरफ वो दौड़ के गया। और वो पानी से बहुत दूर चला गया। वहां उसको दूर 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 चला जा रहा है और पानी उसको मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा, मिल नहीं रहा। जैसे मृग पानी को ढूंढते ढूंढते फिर अल्टीमेटली मर जाता है, ऐसे जीव तो मैं भी आपके पास में हूँ, भगवान हमारे पास में ही है, लेकिन हमको दिख नहीं रहे, तो ढके हुए हैं भगवान। भगवान का नाम हम जप कर रहे हैं, भगवान का विग्रह हमारे सामने है, भगवान गीता है, भागवत है, परमात्मा रूप में भगवान इधर ही है, लेकिन दिख नहीं रहे क्योंकि ढके हुए हैं। परमात्मा देख नहीं पा रहे हम उसको, परमात्मा अंदर में है छुपे हुए, हम उनको देख नहीं पा रहे। जैसे पानी ढका हुआ है, दिख नहीं रहा है, और अबुद्ध व्यक्ति वो नहीं देख के फिर दूर चला गया पानी छोड़ के। जो मृग मरीचिका था उसके प्रति धावित हो रहा, उसको पानी मिलेगा नहीं, वहाँ पानी इधर ही था, लेकिन गलती से उल्टा दिशा में चला गया। और अब पानी का प्यासा मर रहा है, मर रहा है, मर रहा है, और पानी से भटक रहा है पानी पीने के लिए, लेकिन उसको पानी मिल नहीं रहा है, पानी छोड़ के दूर चला जाएगा। इसी प्रकार हम भगवान बिल्कुल नजीक में है और दिख नहीं रहे हैं। हम भगवान से दूर शरीर का और आत्मा है, हम चिन्ह में, हम भगवान की भक्ति में जो प्रेम में इत्यादि जो भी है वो ढका हुआ है। किस चीज से ढका हुआ है हम पढ़ के सुनाते हैं फिर वो आगे, लेकिन पहले श्लोक को बताते हैं। तो हम क्या करें, भगवान को छोड़ के आ, आत्मा शरीर को, उनको लग रहा है कि संसार में सुख मिलेगा, तो संसारी सुख को उसको दिख रहा है दूर से, यहाँ ये सुख दिख रहा है उधर, क्योंकि टीवी में, मैं वीडियो में, हाँ मूवी में दिखा रहे हैं कि कैसा आनंद है संसार का, तो देख के उस तरफ भागता है। लोग लोग शोबाजी करते हैं ना, संसारी सुखों को दिखाते हैं, संसार माया देवी दिखाती है कि यहाँ पर सुख है, यहाँ पर सुख है, ऐसा करो तुमको सुख मिलेगा, ऐसा करो तुमको सुख, नया नया आइडिया माया देवी देती है। तो हम उस सुख को पाने के लिए हम जा रहे हैं, दूर 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 भगवान से दूर चले जा रहे हैं, और दूर चले जा रहे हैं, और दूर चले जा रहे हैं। महादेव बोलते और थोड़ा आ गया, यहाँ सुख मिलेगा, तो गए, सुख नहीं मिला, नहीं और इधर थोड़ा और आ गया, इधर आने से तुमको सुख मिल जाएगा, भगवान से दूर आओ थोड़ा, और भगवान से दूर आओ, और थोड़ा माया में आओ, और थोड़ा माया में आओ, ऐसे ही माया देवी खींचते 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 दूर ले जा रही है, और भगवान से दूर चले जा रहे हैं। सुख तो मिलेगा नहीं, माया देवी तो हम लोग को चिटिंग कर रही है। इसी प्रकार हमारा हालत है, भगवान का सुख नहीं मिल रहा है, दुख की तरफ बढ़ रहा है। तो जी कुछ हमें क्या लिखते हैं लोग के ऊपर, आ, अबुदो अविवेकी, अबुद मतलब अविवेकी है, जिनको विवेक नहीं है। हाँ, परमात्मा और आत्मा का विवेक नहीं है, जड़ और चेतन का विवेक नहीं है, शरीर और आत्मा का ज्ञान नहीं है, वो अविवेकी है। जलम समीपे वर्तमानमपि, जल के पानी में, पानी के पास में खड़ा हुआ है, क्योंकि भगवान के पास में ही है। तो दृष्टांत के अपि अहंकार आदि प्रवर्तकत्वेन वृंदावन पशुपालक, ये कौन सा आवरण है वो जिससे पानी ढका हुआ है? माया अच्छनम त्वामहं त्वपरामुखो देहाभिमुखो वर्तते, ये वो संसार के प्रति जो आवरण है, अज्ञान का आवरण, माया का आवरण है, इसकी वजह से भगवान को दिखाई नहीं पड़ रहा है। कैसे दिखाई पड़ेंगे भगवान जो दिख नहीं रहे हैं? पानी हमको चाहिए,
लेकिन हमको पानी दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुख चाहिए, सुख दिखाई नहीं पड़ रहा है। दिखाई पड़ रहा है वहां पर, जहाँ नहीं है वहां सुख दिखाई दे रहा है। जहाँ नहीं है वहां सुख दिखाई दे रहा है। एक्चुअली वहां दुख है, लेकिन हमको सुख लग रहा है। आश्चर्य की बात तो यही है कि लोग बोलते थे यहाँ तो सुख है, हम जब खाना खाते तो तुरंत सुख मिलता है, और भक्ति में कहाँ सुख मिलेगा। लेकिन वो दुख को सुख मान रहा है। प्रॉब्लम यही है, उसमें दुख है लेकिन सुख मान रहा है। हरे कृष्णा। आज यहाँ पर रखेंगे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। किसी को कोई प्रश्न, क्वेश्चन, कमेंट, मंथन होगा तो पूछ सकते हैं, नहीं तो यहाँ पर हम एंड करेंगे। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। प्रभु, जब अक्रूर इतने बड़े भक्त भगवान के, वो मैं और मेरा काम वो नहीं भूल पाए, तो हम क्या साधारण साधक कभी ऐसा भूल पाएंगे, ऐसा समझ पाएंगे अपने में? अक्रूर जी वैसे तो भगवान के पार्षद हैं, नित्य पार्षद हैं। वो हम लोगों की शिक्षा के लिए अपना ऐसा बोल रहे हैं। वो जितने भी आचार्य हैं, भक्तिविनोद ठाकुर भी बार बार ऐसे बोलते कि मैं माया में फंसा हूँ, मेरे को उद्धार करिए। तुलसीदास जी भी ऐसा ही बोलते हैं। वो लोग हम लोग को प्रार्थना करना सिखाते हैं ऐसे। अच्छा तो नहीं तो हम भी अच्छा, फिर, ठीक है। नहीं तो हम क्या करेंगे कि हम भी ऐसे ही बोलेंगे कि सब लोग माया में फंसे हुए हैं, सब लोग, हम लोग भी ऐसे ही बोलेंगे। अगर वो भी ऐसा बोलते हैं अखरू जी कि सब जीव माया में फंसे हुए हैं और आपकी भक्ति के, तो मैं भी ऐसे बोलूंगा कि सब लोग फंसे हुए हैं, लेकिन मैं फंसा हूँ वो कभी नहीं बोलूंगा मैं। ये हम लोग का माया का बहुत चक्कर है। इसलिए खुद वक्त में ऐसे बोल देता है। ठीक से उसको समझ ले आप। अपने ऊपर नहीं लेता, ठीक। दूसरे ऊपर डाल देता है। हाँ, ठीक है प्रभु। ও হরে কৃষ্ণ বাবু, ধন্যবাদ, প্রণাম। हरे বাবু, कृष्णा। কালকে আপনি চতুর্ভুজের কথা বলছিলেন। আমি জানতে চাইছি যে কলিতে প্রদ্যুম্ন আর অনুরুদ্ধ কি রূপে এসেছিলেন চৈতন্য প্রভু মহাপ্রভুর লীলায়? मोटा जाने ना, चैतन्य महाप्रभु लीलायत जाने ना उन्होंने की बात ऐसे એમ નહીં હોય। વીરભદ્ર પ્રભુ આ છે, રીતે કે અદ્વૈત આચાર્ય આ છે, નિત્યાનંદ પ્રભુ આ ચૈતન્ય મહાप्रभु, ये चार जने भगवान अवतार विष्णु तत्व। ठीक है। चैतन्य हरे कृष्ण महाप्रभु प्रभु जी। आचार्य और वीरभद्र, वीरचंद्र। हाँ पुष्पा गुप्ता बोलिए। हरे कृष्ण हाँ, प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत प्रभु जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, बोल रहे थे ना हम कि आपने, हरे कृष्णा। सुन पा रहे, बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, बोल बोलिए। रहे थे ना, आपने जैसे बोला कि जो हम लोग भोजन करते हैं, प्रसाद खाते हैं, तो वो हम लोग भोग करते हैं। तो उसके लिए फिर अगर अगर हम लोग भोजन करते करते हरे कृष्णा जपते रहते हैं, या कोई प्रवचन सुनते हैं, या कोई भजन सुनते हैं, तो फिर क्या वैसे करने से भोग नहीं होगा? हाँ, फिर प्रसाद का भाव में, एक तो प्रसाद खाते समय आ, हरि नाम करते रहना चाहिए मन में, एक नंबर हो गया। ठीक है। दूसरा, भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए कि भगवान ने इसको खाया है, ये प्रसादी है, इसकी मैं सेवा कर रहा हूँ। ऐसा भाव से, सेवा की भावना से भगवान को याद करते हुए तब वो सेवा होगा। भगवान को भूल जाएंगे, खाली गपागप खाने में लग जाएंगे, तो जनरली देखा जाता है जब खाना सामने आता है, कुछ लोग तो पागल हो जाते हैं, गप सब कुछ भूल जाते हैं, खाना देख के गपागप खा लेते हैं। उनको महाप्रसाद गोविंदे बोलना भी याद नहीं आता है, और एक थोड़ा बहुत भगवान को मन में ऑफर करेंगे वो भी याद नहीं आता है। सब भूल जाते हैं, पागल ये सब खाने लग जाते हैं।
तो ये ऐसा होने से भोग होगा, लेकिन भगवान को याद करेंगे फिर खाएंगे, भोग नहीं होगा। हरे कृष्णा प्रभु हरे धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। প্রভু, আমাদের আমাদের চিন্ময় দেহ ছিল, আমাদের তো আমরা যেমন আত্মা এক জায়গায় চলে এসেছে, চিন্ময় দেহটা অবস্থা কি হবে অবস্থা থাকবে প্রভু? চিন্ময় দেহটা কি অবস্থা থাকবে? ওটা তো নষ্ট হবে না, নাকি নষ্ট হয়ে যাবে? আমরা সুপ্ত অবস্থায় আছে। সুপ্ত অবস্থায় আছে। ও, ঠিক আছে প্রভু। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु, आज का ये लेक्चर जो है ऐसे लगा प्रभु, ऐसे एक स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन अब हम लोग को लगा दिया, ऐसे लगता है। इसे हम लोग भी ऐसे ज्ञान प्राप्त करते हैं, सत्संग करते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी समय में हमको बहुत अच्छा लगता है। मैं ऐसे भक्ति करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे सोचता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है, हम लोग फिर धीरे धीरे भक्ति से दूर हो जाता है, ठीक से नहीं हो पाता है, तो माया हमको फिर पकड़ में आता है। ये कंटिन्यूअसली चल रहा है प्रभु, तो ये कब तक चलेगा? ये ये तो ऐसे ही हो रहा है। ऐसा लगता है भक्ति ही ठीक नहीं है, भक्ति ही नहीं कर रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा प्रभु जी इसको प्रैक्टिकली? वो सत्संग निरंतर सुनते रहना पड़ेगा। सत्संग सुनते रहेंगे तो हमको बार बार जगाते रहेंगे, हमको जागृत रखेंगे। सत्संग हमको जागृत रखेगा भक्ति में। और फिर सत्संग में क्या शिक्षा मिलता है कि हमको दिन भर भगवान को याद रखना है, किसी न किसी रूप से भगवान से हमें दिन भर कनेक्शन बनाए रखना होगा। हमारा कनेक्शन टूटना नहीं चाहिए। लेकिन अगर टूट भी जाएगा तो अगर हम लोग सत्संग में रहेंगे तो हम लोग भक्त लोग हमको जगा देते हैं। इसलिए अ, भक्तों का संग कभी नहीं छूटे, किसी प्रकार से ये ख्याल रखना पड़ेगा। और फिर दिन भर हमें किसी न किसी प्रकार से भक्ति में लगे रहना चाहिए। जैसे शेड्यूल बनाना चाहिए कि भक्ति से हम अलग नहीं हो जाए दिन में। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।